गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 जिसका मैं पुनर्निरीक्षण अर्थात रिवीजन करवाने जा रहा हूं, जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के बारे में दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले इस पाठ को पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक वचन को कैसे पहचानेंगे। उसमें आपको स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक वचन में जो है शब्द के अंत में आ की मात्रा का प्रयोग किया रहेगा, तब समझिएगा कि वह जो है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक वचन है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए बालिका अर्थात एक लड़की, गायिका अर्थात गायिका मतलब एक वचन के लिए, वाटिका यानी बगीचा, ग्रीवा गर्दन, मुद्रिका यानी अंगूठी, वीणा वीणा होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला वीणा, महिला यानी औरत, नासिका अर्थात नाक और नौका यानी नाव। अब आपको मैं इसमें जैसे दिया गया, देखिए इस पाठ में आए सभी शब्द रूपों के मूल शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। अभी जितना मैंने पढ़ा है वह आकारांत इस पाठ में, जैसे कहने का अर्थ अभी जो मैंने बताया था, जब कभी भी अगर संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक वचन को पहचानना है तो उसके अंत में आ की मात्रा जो है लगा हुआ रहेगा, तो आपको वह यह समझिएगा कि यह जो है ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द एक वचन है। अब जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है मूल शब्द, जैसे लता, इसका अगर शब्द रूप बनाएंगे तो उसमें भी लता होगा। जैसे शिष्या, उसका भी शिष्या जो है वो मूल शब्द है और उसका जो शब्द रूप बनाएंगे उसमें भी शिष्या ही कहेंगे। अब इसमें आपको मैं कुछ शब्द संग्रह बोल करके बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे देखिए बाला या फिर बालिका, जिसको हिंदी में कहते हैं लड़की, वैसे ही है कन्या या फिर सुता अर्थात बेटी, छात्रा को हिंदी में छात्रा ही कहते हैं। शिष्या, इसको हिंदी में शिष्या ही कहेंगे। वैसे ही अध्यापिका या फिर शिक्षिका, जिसका अर्थ होता है अध्यापिका या शिक्षिका ही, जिस मतलब महिला जो शिक्षक होती है उनको अध्यापिका कहा जाता है। वैसे ही महिला, महिला संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होगा स्त्री। वैसे अम्बा, अम्बा का जो अम्बा संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होगा माता। भार्या, भार्या जो है वो संस्कृत है जिसका हिंदी अर्थ होता है पत्नी। वादिका अर्थात वादिका जो ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होती है। अब पाचिका अर्थात खाना बनाने वाली, वैसे गायिका अर्थात गायिका गाने वाली। ग्रीवा अर्थात गर्दन, नासिका अर्थात नाक, भुजा यानी बांह, अश्वा यानी घोड़ी। अश्व अगर कहते हैं अश्व विसर्ग अगर लगा देते हैं तो वह पुल्लिंग संज्ञा शब्द एक वचन होगा, लेकिन अगर आ की मात्रा देते हैं अश्वा तब वह जो है घोड़ी स्त्रीलिंग हो गया। वैसे अजा यानी बकरी। अब है मूषिका यानी चूहिया, वैसे पिका या फिर कोकिला कहेंगे यानी मादा कोयल। लता अर्थात लता, दूर्वा यानी घास। अब है शाखा, शाखा जिसको हिंदी में कहते हैं डाली। कलिका अर्थात कली, वाटिका अर्थात फुलवाड़ी। फिर है माला, माला को ये हिंदी में भी माला ही कहते हैं। वैसे कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी। नौका अर्थात नाव, वैसे परीक्षा यानी परीक्षा ही। कारा, कारा का अर्थ होता है जेल, कारा संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है जेल। सभा, जिसको हिंदी में सभा ही कहते हैं, या कक्षा, कक्षा को हिंदी में कक्षा कहेंगे। सेना, उसको वैसे ही सेना कहेंगे। तुला, तुला को हिंदी में कहते हैं तराजू, तुला जो है वह संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है तराजू। अब देखिए वीणा अर्थात वीणा और मुद्रिका अर्थात अंगूठी। अब मैं आपको अभ्यास में ले आता हूँ। देखिए चित्रों के नाम संस्कृत में लिखे, यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया जिसका आपको नाम संस्कृत में बताना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रही हैं कि यह महिला पढ़ाने का काम कर रही है। पढ़ाने का काम जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? अध्यापिका। जो महिला पढ़ाने का काम करती है उसे अध्यापिका कहते हैं, अर्थात संस्कृत में आपको अध्यापिका लिखना होगा। अब है ये जो है तराजू है जिसको संस्कृत में कहते हैं तुला, वैसे ही माला जिसको संस्कृत में माला ही कहते हैं। अब आइए बकरी, बकरी जो है जिसको संस्कृत में कहेंगे अजा, वैसे ही नाक, नाक को संस्कृत में नासिका। अब ये जो देख रहे हैं आप लता है, लतरने वाला पौधा जो होता है जिसको संस्कृत में लता ही कहते हैं। अब है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। यहाँ पे कुछ संस्कृत शब्द दिया गया है जिसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। तो अब जैसे देखिए दिया गया है, बोल करके बता रहा हूँ। अम्बा जिसको हिंदी में कहते हैं माता, वैसे भार्या अर्थात पत्नी। बाला अर्थात लड़की, मुद्रिका अर्थात अंगूठी। फिर है ग्रीवा जिसको हिंदी में कहते हैं गर्दन, और दूर्वा यानी घास। अब आइए यहाँ पे दिया गया उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे एक भाग में पुल्लिंग दिया हुआ है और एक भाग में स्त्रीलिंग दिया गया है। दोनों में अब देखिए आपको, जैसे एक में आपको ये रिक्त स्थान दिया गया था और छात्रा जिसका पुल्लिंग होता है छात्र,
पुल्लिंग शब्द में हमेशा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग शब्द में आकार यानी आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही शिष्या ये स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग होगा शिष्य। अब है शिक्षक जिसका स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका। वैसे अश्व जिसका संस्कृत में आप कहिएगा अश्वा। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यानी पुल्लिंग शब्द में आपको विसर्ग का प्रयोग करना है और स्त्रीलिंग शब्द में आ की मात्रा लगाना है। जैसे छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। वैसे शिक्षक का स्त्रीलिंग हो जाएगा शिक्षिका। अश्व ये पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग होगा अश्वा। मूषक पुल्लिंग शब्द है जिसका संस्कृत अर्थ होगा मूषिका। अब कोकिला ये पुल्लिंग शब्द है इसका जो स्त्रीलिंग बनाएंगे कोकिला। अब प्रश्न संख्या 4 में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटें। जिस शब्द में विसर्ग का प्रयोग है वो शब्द पुल्लिंग होगा और जिसमें आ की मात्रा है वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। ओके तो अब देखिए आपको यहाँ पे वानर इसमें देख रहे हैं विसर्ग में लगा हुआ वानर जो है वो पुल्लिंग शब्द हो गया। वैसे ही है शिक्षक यह भी पुल्लिंग शब्द है। मुद्रिका इसमें आ की मात्रा आ गया तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मंडूक यह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि विसर्ग का प्रयोग किया गया। अध्यापिका यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि आ की मात्रा अंत में लगी हुई है। अब देखिए अब इसमें दिया गया अपने कार्यों के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम है। जैसे गाने वाली स्त्री जिसको गायिका जो गायिका कहलाती है। ऐसे ही 2 और नाम लिखे तो आप उसमें लिख सकते हैं। जो खाना बनाने वाली होती है पाचिका उसको कहते हैं। पढ़ाने वाली स्त्री जो होती है अध्यापिका। लेख लिखने वाली स्त्री को लेखिका ये आप लिख सकते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। दूब का संस्कृत क्या होगा तो दूरबा। वैसे ही है नाक जिसको संस्कृत में नासिका कहते हैं। बाह यानी भुजा। वैसे पत्नी भार्या और कहानी कथा। अब आइए दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुने। अब जैसे दिया गया माता का संस्कृत शब्द क्या होता है अम्बा। आपको लिखना है अम्बा। अब देखिए दिया गया फुलवाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं तो वाटिका। अब जेल को संस्कृत में कहते हैं गाढ़ा। वैसे अंगूठी को संस्कृत में कहते हैं मुद्रिका। अब संस्कृत में नाम लिखे। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया और उसका संस्कृत में जवाब देना आपको। मैं काली हूँ पर मीठा गाती हूँ। काली कौन होती है और मीठा गाती है यानी कोकिला। ओके कोयल। अब है मैं लोगों को नदी पार ले जाते हैं। लोगों को नदी पार ले जाते हैं किससे जाते लोग नदी पार जाते हैं वो नाव से जाते हैं जिसको संस्कृत में कहते हैं नौका। मैं सामान तौलने के काम आती हूँ। सामान किस चीज से तौला जाता है तो तराजू से जिसको संस्कृत में कहते हैं तुला। यहाँ कैदी रहते हैं। कैदी कहाँ रहते हैं जेल में। जेल को संस्कृत में क्या कहते हैं कारा। वैसे मैं खिलकर फूल बन जाती हूँ। खिलकर फूल क्या बनता है वो कली जिसको संस्कृत में कहते हैं कलिका। अब देखिए वह बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करती है महिला शिक्षक जिसको कहते हैं अध्यापिका। ओके तो आपको मैंने अभी पाठ जो है 3 का जो है पुनर्निरीक्षण वो करवाया मतलब रिवीजन करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके थैंक यू।